एक बार रेलवे स्टेशन गया मैं, रेलवे स्टेशन जाकर के बैग रखा प्लेटफॉर्म के ऊपर में, ट्रेन का टाइमिंग देख रहा हूँ। ऐसा देखते देखते एक नजर पड़ी तो मैंने देखा कि हमारा चर्च का जो है एक जवान लड़का था, हमारा चर्च का एक जवान लड़का प्लेटफॉर्म के ऊपर में, उसका इंजन चल रहा था, तो मैं गया, तो मैं जाते जाते ऐसा जा रहा था, तो उसकी नजर मेरे ऊपर में पड़ी, तो उसने हाथ सीधा जेब में ऐसा कर दिया। मैं गया, प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर कैसे हो, सब कुछ बोला। मैंने बोला ब्रदर आपका इंजन इधर भी चल रहा है, पहले इसको बुझाओ। फिर वो नहीं सर, वो पास्टर साहब नहीं सर। अब मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने बोला जल्दी इंजन को बंद करो, नहीं तो ये पूरा गायब हो जाएगा, है ना। दरवाजे बंद है, वो भी टाइट, जाम, लेकिन यीशु के नाम से वो दरवाजे खुलेंगे आज। हालेलुया। खोल के ही रहूंगा मैं, और आप भी खोल के ही जाओगे। सुनते हैं सरमन, सुनते हैं कि वो क्या रहा है, लेकिन पहले थोड़ा पकड़ो अच्छे से। अब हमारी हिंदी में लड़की है तो खोलूंगी, लड़के हैं तो खोलूंगा, तो मैं लड़का हूं तो मैं बोलूंगा दरवाजा खोलूंगा, लेकिन बहने आप बोलिए दरवाजा खोलूंगी, ठीक है ना। ओके, सब लोग एक साथ मेरे पीछे बोलेंगे मैं। और जब मैं ऐसा बोलूं ना कि मैं दरवाजा खोलूंगा करके, आप इसको क्या करोगे, खोलो दरवाजा, खोलो, एक बार दिखाओ, अरे दरवाजा खोलो ना। तो इसलिए यहाँ पर हाथ रखा क्योंकि आपके दिल के दरवाजे बंद है, आपके दिल के दरवाजे बंद है। इसी दिल में यीशु रहना चाहता है। हालेलुया। इसी दिल में जो रहना चाहता है उसको आपने बंद किया है। वो कैसे बंद किया, आप क्या हो, अभी मैं बताऊंगा आपको सरमन में। खोलिए, जब मैं जम के बोलूंगा ना, खोलूंगा, आप एकदम से ऐसा बोलूंगा। करेंगे नहीं करेंगे, बच्चे करेंगे, आप लोग हल्ला गुल्ला तो नहीं करोगे प्रचार में, चुपचाप बैठोगे, हंसना वसना नहीं, चुपचाप बैठोगे कि नहीं। हाँ, जब मैं जोक मारूं तो हंसना, ठीक है। मैं दरवाजा खोलूंगा। कुछ लोगों ने ऐसा खोला कि जिंदगी में वो नहीं खुलेगा कभी। बंद दरवाजा है, जाम है, टाइट है, जंग लगा है, सड़ रहा है, उसको आप खोल रहे हो क्योंकि किसने सड़ाया, ये जितने भी अभी मैंने गिनाया वो सबने सड़ाया। वो सब कुछ को छोड़ना है आज। केवल इतना ही नहीं, आपके रगड़े झगड़े, आपके कलह, आपकी ईर्ष्या, आपका चलन, आपके दूसरों के प्रति जो नफरत है, आपके दूसरों के प्रति आपके दिल के अंदर में जो क्रोध, सब बंद दरवाजे हैं मेरे भाई, सब कुछ। All of these things what I'm counting are responsible for your doors to be kept shut. आपके दरवाजों को बंद करने के ये कारक है, यही मैंने इंग्लिश में बोला है। आपके दरवाजों को बंद करने के ये सब कारक है। और सच बताऊं, बुरा मत मानिए, आप मेरी बेटी के समान है, और बड़े आप मेरी माता के समान। या तो मेरे दो ही कैटेगरी है, या तो आप मेरी बेटी है, या तो आप मेरी माता है। मेरी माता, मेरी बेटी, मैं तुमसे ये कह रहा हूं, मेरे पे गुस्सा मत करना, परंतु स्त्रियों में सबसे ज्यादा जलन का आत्मा काम करता है। मैं कह रहा हूं आपसे, सबसे ज्यादा आपके अंदर में जलन का आत्मा काम करता है। रगड़े झगड़े के बहुत से कारक आप होते हैं। प्रभु के सामने आज इस दरवाजे को खोल के जाना है। कोई भी बंद दरवाजा लेकर के नहीं जाएगा, क्योंकि लिखा गया है अपने वर्ष के, अपने राज्य के प्रथम वर्ष के प्रथम महीने में उसने यहोवा के भवन के दरवाजों को खुलवाया और उनकी मरम्मत की। In the first year of his reign, in the first month, he went and opened the doors of the house of the Lord and repaired them. यह है अपनी आयत। पकड़ो अच्छे से, जम के पकड़ो अच्छे से। मैं दरवाजा खोलूंगा। मेरी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जिस शास्त्रवाद को आपने पढ़ा है,
सुलेमान जिसका नाम है, प्राचीन समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, जिसने ये मंदिर को बनाया, यहाँ आते आते जब हिजकिया राजा आया, क्योंकि सुलेमान के बाद में कई राजा हुए, राजा होते गए, लेकिन जब हिजकिया राजा आया, हिजकिया राजा को जाकर के प्रभु के घर के दरवाजों को खोलना पड़ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सुलेमान ने अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से इस मंदिर को क्यों बनाया? ताकि आप उसमें जाकर के ताला मार सको। क्या सुलेमान ने उतने दूर देश से, लेबनान से, सूर से, सैदा से, उतने उतने दूर से उसने जहाजों में, उसने नावों में, उसने बहती नदियों में जो लकड़े देवदार के थे उसको कटवा करके इस्राएल का देश लेकर आया और उसको बनवाया बंद करने के लिए? क्या उसने दुनिया के सबसे उत्तम कारीगरों को, सबसे बेस्ट जो काम कर सकते हैं, चाहे लकड़ी पे, चाहे सोने पे, चाहे पीतल पे, चाहे तांबे पे, दुनिया के सबसे टॉप उसने कारीगरों को, जो जिसको बोलते हैं स्कल्पचर्स, जो कारीगर होते हैं, पत्थरों पे काम करने वाले शिल्पकारों को, चाहे कोई भी क्यों ना हो, दुनिया के सबसे बेस्ट लोगों को उसने इस्राएल के अंदर में रख करके प्रभु के घर को बनवाया। क्या इसलिए ताकि उसके दरवाजे में ताला लग सके? मेरे भाइयों और बहनों, उसने जो मंदिर को बनवाया था, उस मंदिर को कहते हैं पवित्र स्थान, क्योंकि परमेश्वर का जो वाचा का संदूक था इसके अंदर में था। क्या इसलिए इस दरवाजे को, क्या इसलिए ये वाचा का संदूक अंदर है कि आप जाकर के उसमें दरवाजे में ताला लगा सको? सोचो, चिंतन करो इसके ऊपर में। सुलेमान अपने बुद्धि और ज्ञान से 7 साल तक, नॉट 1 ईयर, नॉट 2 इयर्स, नॉट 3 इयर्स, पूरे 7 सालों तक परमेश्वर के भवन के काम के ऊपर में लगा रहा और दुनिया के सबसे बेहतरीन, द बेस्ट कलाकार, शिल्पकार और जितने भी जो कारीगर थे वे सब आकर के वहां पर इस्राएल के देश में रह करके प्रभु के घर के भवन को बनाना उन लोगों ने शुरू कर दिया। प्रभु का भवन इसलिए बनाया गया, ध्यान से सुनिएगा, उसमें ताला लगने के लिए नहीं बना। प्रभु का घर बना था, उसके लोग उसकी आराधना करने आएंगे। प्रभु का घर बना था, प्रभु की स्तुति होगी, प्रभु की महिमा होगी, प्रभु की आराधना होगी, प्रभु की महिमा, धन्यवाद। प्रभु के सामने लोग आकर के अपने बलिदान को चढ़ाएंगे, अपने बलियों को चढ़ाएंगे। एक बाप अपने पत्नी, अपने बेटे, अपने बेटी को लेकर आएगा, प्रभु से मुलाकात करेगा, प्रभु को देखने के लिए, प्रभु से बात करने के लिए मंदिर बना था। ये मंदिर क्यों बना? ताकि आप अगर पाप करो, आप प्रायश्चित करो, आप आकर के रो, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। ये मंदिर इसलिए बना ताकि आप आकर के प्रभु से मुलाकात करो। दरवाजे बंद हो गए। इस उद्देश्य से ये जो सुलेमान ने जो है उसने ये मंदिर को बनाया। और प्रभु क्या करता था? प्रभु अपने भवन के अंदर में से जो लोग आते थे उसकी आराधना करने के लिए, वो जब आराधना करते थे, परमेश्वर के सामने बलि अर्पण करते थे, जब वो धूप चढ़ाते थे, वो धूप जो है परमेश्वर के समक्ष में, स्वर्ग में सुगंधित, एक सुगंध बन करके प्रभु के पास में आता था। स्वर्ग में जो प्रभु है, आप ये जो कर रहे हो, आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आप जो वेदी पर चढ़ाते थे, उसका जो धुआं है वो सुगंध बन करके प्रभु के पास जाता। प्रभु प्रसन्न होता, स्वर्ग से आशीष देता। आशीषें बंद हो गई, दरवाजे पे ताला लगा है, सब कुछ बंद हो गया। सर, ये सुलेमान का मंदिर, ये पुराना नियम, ये पता नहीं कितने हजार साल पहले हुआ, आप हमको क्यों बता रहे हो? Why are you telling all these things to us? आप हमको क्यों बता रहे हो? मंदिर है, दरवाजा आपको छोड़ो, उसने किसी ने खोल दिया, बात खत्म करो। वो तो मंदिर है, जाने दो। हम यहाँ पर आए हैं यीशु मसीह की उपासना करने, यीशु मसीह की आराधना करने। हम तो कर रहे हैं सर। तो फिर अगर आप ऐसा सोचते हैं, अगर आपकी सोच यही है, तो पौलुस का प्रश्न आज सुबह के समय में आपके सामने रखूंगा, जिसमें पौलुस पूछ रहा है, क्या तुम नहीं जानते? इसके बाद का उसने जो बोला, आज आप यहां से बिना दरवाजा खोले नहीं जाओगे, क्योंकि आप समझ जाओगे सुलेमान का जो मंदिर था, जो बंद था, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का आज अगर कोई मंदिर है तो तुम हो। हालेलुया, हालेलुया। आप हो। पौलुस की भाषा में बात करूं, पौलुस के प्रश्न को पूछूं, तो पौलुस ने जो उस कोरिन्थ की कलीसिया से जो पूछा, मैं हनुमंतिया की कलीसिया से पूछता, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो, प्रभु का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है? क्या तुम नहीं जानते? नो ये नॉट
that you are the temple of the Lord, that the Spirit of the Lord dwells inside you. तुम्हारे अंदर वास करता है प्रभु का आत्मा। तुम चलते फिरते प्रभु के मंदिर हो और मंदिर के दरवाजे बंद है, यही बताने आया हूं। नो यू नॉट, क्या तुम नहीं जानते? मोबाइल चलाने वाले बच्चों को यदि मैं बोलूं कि उनके कोई दोस्त अगर उनसे पूछे कि भाई अगर ये अननोन नंबर से कॉल आता है, उनका नाम आता है, ये क्या कैसे पता कर लेते हो तुम? तुम्हारे मोबाइल में तो पता चलता है, तुम तो नंबर सेव नहीं किए। तुमने नंबर सेव नहीं किया तो भी अगर कोई दूसरा व्यक्ति कॉल करता है अननोन नंबर, उसका नाम तुम्हारे स्क्रीन पे आता है, ये कैसे होता है? वो उसकी तरफ पलट के बोलेगा क्या यार, तुमको इतना नहीं मालूम? ट्रू कॉलर, तुमको मालूम नहीं ट्रू कॉलर क्या होता है? नहीं जानते? ट्रू कॉलर के बारे में नहीं जानते हो? किसी भी व्यक्ति के नंबर को पहचान लेता है। आज तक तुमने ट्रू कॉलर नहीं सुना? हाँ, यही बात मैं आपसे पूछ रहा हूं। आज तक ये ट्रू कॉलर को आपने पहचाना नहीं? आज तक ये कॉलर को आपने पहचाना नहीं? ये जो कॉलर आपको कॉलिंग करता है आपने पहचाना नहीं? क्योंकि आप अगर प्रभु के मंदिर होते, आपके दरवाजे खुले होते, वो जब कॉल करेगा आपको पता चलेगा दरवाजे बंद है। इसलिए तो पता नहीं चल रहा है। जैसे आप पूछ रहे हो क्या आदमी है, ट्रू कॉलर नहीं जानते हो, मैं भी आपसे पूछ रहा हूं क्या तुम नहीं जानते हो? तुम परमेश्वर के मंदिर हो, मस्त इंजन फूंक रहे हो, क्या तुमको मालूम नहीं कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? मेरी बेटी, मेरी माता टीवी के सामने नागिन देख रहे थे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? कब भूल गए तुम? कैसे भूल गए? तुमने दरवाजों को बंद कर दिया। हमारा जो बाइबल कॉलेज है वो हर साल ट्रिप पे जाता है। कभी केरला के कोवलम बीच जो वर्ल्ड में फेमस है, पर वर्ल्ड में एक चीज जो फेमस है आप भी जानते हो, ताजमहल। कितने लोगों को नहीं मालूम ताजमहल? कितने लोगों को मालूम है ताजमहल? पहले मैंने पूछा कितने लोगों को नहीं मालूम, हाथ नहीं उठाए। बाद में मैंने पूछा कितनों को मालूम है, तो हाथ नहीं उठाए। मैं ऐसा लग रहा है उसी ताजमहल में जहां पर वो है जिसको आप आगरा कहते हो पादरी साहब, मुझे ऐसा लग रहा है उसी पागल खाने में मैं जाऊं। ये पूछूं तो भी हाथ नहीं, वो पूछूं तो भी हाथ। कितने लोग ताजमहल को जानते? सब जानते हैं? थोड़ा हाथ ऊंचा उठाइए। कुछ लोगों ने, मैंने बोला कितने लोग जानते, कुछ लोगों ने ऐसे उठाया, सर आधा ताजमहल जानते हैं सर। नहीं जानते हैं? जानते हैं? हमारा स्कूल का ट्रिप, मेरा मतलब बाइबल स्कूल बोलते हैं कॉलेज। एक दिन अनाउंसमेंट हुआ, सारे विद्यार्थी ऐसे बैठे थे कि हम इस साल पिकनिक में, टूर में हम ताजमहल जा रहे हैं। सारे लड़के लड़कियां याहू, तैयारियां शुरू हो गई। दिन आया, हम लोग ट्रेन में बैठे, हम लोग यात्रा किए 12, 13, 14 घंटे। हम आगरा स्टेशन पे पहुंचे, सुबह का टाइम था। सुबह के टाइम पे पहुंचे, हमको अनाउंसमेंट किया गया, भाइयों और बहनों सारे लोग जाओ और ब्रश करो, नहाओ धो, नाश्ता करो, चाय पियो, सब कुछ करो, क्योंकि हमारा बस आने वाला है जो हमको ताजमहल लेकर जाएगा। सब लोगों ने ब्रश किया, नहाया, नाश्ता किया। ध्यान से सुनो, बहुत ही मजेदार किस्सा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। पसंद है सबको? हालेलुया, 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 प्रभु का धन्यवाद। ध्यान से सुनो। हाँ, सब लोग नहा लिए, सब कुछ कर लिए, टिप टॉप कपड़े पहन लिए, भाई फोटो खींचना है, ताजमहल जा रहे हैं। पता नहीं कैसा होता होगा, पूरे वर्ल्ड में फेमस है मेरे भाई, दुनिया के हर कोने में फेमस है ताजमहल। वो ताजमहल हम देखने जा रहे हैं, बड़ा एक्साइटमेंट, जोश है, एकदम मजा आ रहा है। और सारे विद्यार्थी भाई बहन जो है वो पहले ही आप प्रार्थना में बुलाएंगे तो इतना जल्दी नहीं आएंगे, ताजमहल देखने के लिए 1 घंटा पहले ही आते हैं। टिप टॉप तैयार हो गए, सब कुछ बढ़िया हो गया है। अब हम इंतजार कर रहे हैं क्योंकि बस आने वाली है। बस का इंतजार कर रहे, तो हम जैसे खड़े थे
पूरे 150 लोग हम जो खड़े थे, हमारे सामने बस आने शुरू हो गए और वो बस को देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो जो टूरिस्ट बस है वो आपके बैठने से लेकर के, यहाँ से लेकर के आपके छत तक वो पूरा ग्लास था। वो बस को इसीलिए ऐसा बनाया कांच का दूर दूर तक, ताकि आप बैठे बैठे शहर को, सारी चीजों को देख सको। लेकिन हमारी गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी की जो बसें चलती है वो चलती कम है, हिलती ज्यादा है। और उसकी खिड़की ऐसा खुलता है, या तो आप खोलेंगे तो उधर वाले को नहीं दिखेगा, उधर वाला खोलेगा तो आपका बंद होगा। शटर खुलता है बस। वो भी कुछ लोगों के तो दरवाजे ऐसे खुलते हैं कि उसमें आप दुनिया के ताकतवर आदमी को बुलाओगे तो भी नहीं आएगा वो। ऐसे रहते हैं उसकी खिड़कियां। लास्ट में आप छोड़ देते हो, जाने दो, इसको मत खींचो। ऐसी खटारे है ना, चलते कम हिलते ज्यादा है ना। ये बस को देख लिया बाबा, ये तो एकदम चक्कर आ गया। मैं बोला वाह। टीचर एक बस में बैठे, स्टूडेंट एक बस में बैठे, बस चलती, चलते चलते हम गाने गा रहे हैं। हम लोग गिटार लेके थे, हम लोग जो है तरह तरह की आराधना करते हुए, ये वो करते हुए चल रहे हैं। हम भी झूम रहे हैं। मैं खिड़की में बैठा था, हम भी मस्त बढ़िया से प्रभु की आराधना कर रहे हैं। हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। चलते 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 मैंने ऐसे किया खिड़की में जैसे ऐसे किया, मेरा मुंह एकदम खुला रह गया। मैंने कहा सुबह 5-6 बजे हमारी जो ट्रेन रुकी थी, नाश्ता, ब्रेकफास्ट अभी बताया था ना, सुबह की धूप निकली थी। वो धूप की किरणें मुझे कहीं दूर दिखाई देने वाले ताजमहल के ऊपर में पड़ रही थी। और वो ताजमहल को जब मैंने देखा, ऐसे हीरे के समान चमक रहा था। और सारे लोग जो आराधना कर रहे थे, जो चिल्ला रहे थे, प्रभु के गाने गा करके हम जो गिटार बजा रहे थे, जैसे ही वो दिखा सारे लोग एकदम रुक गए। ताजमहल सुबह के धूप में वो एकदम हीरे के जैसा चमक रहा था। सफेद संगमरमर से बना हुआ। बस नजदीक आते गई, आते गई, आते गई। हम उतरे, एक गाइड आया, हमको बोला अब आप मेरे साथ में रहोगे अगले 2-3 घंटा, मैं आपका गाइड। उसने नाम बताया, बोले चलो। हम चलते गए। ताजमहल हमारे सामने है। ताजमहल अगर ऐसा है तो यहाँ पर एक ऊंचा स्थान बना हुआ है, जो आजू बाजू में, जो हम उसके ऊपर चलते जा रहे हैं, ताजमहल को देख रहे हैं। वो तो इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, चारों तरफ में एक जैसे हैं, आपको तो मालूम है। उसमें बेशकीमती पत्थर लगे हैं, रंग बिरंगे फूलों की नक्काशी। चक्कर आ रहा था हम लोगों को देख के कि भाई इसको बनाया तो बनाया कैसे मेरे भाई। और मेरा गाइड जो है वो बोल रहा है था, सर इसको बनाने के लिए ये जो आप नदी देख रहे हो, ये जो नदी है, नदी के किनारे जो बन रहा है, ये तो धंसेगा, ये तो अंदर जाएगा। तो कारीगरों ने उसमें लकड़ी डाला नीचे, और उस लकड़ी की उसकी खासियत, विशेषता ये है, जितना पानी में रहेगा उतना पत्थर से, लोहे से भी ज्यादा मजबूत बनेगा। ताजमहल के नीचे लकड़ियां हैं और उसी का ढांचा है, ढांचे के ऊपर ताजमहल है। एक एक बात बता रहा है। आश्चर्य के हम भंवर में डूबते जा रहे हैं, आश्चर्यचकित होते जा रहे हैं। मैं उसको देख रहा हूँ, मुझे हाथ लगाने का मन कर रहा है। ये संगमरमर का पत्थर, ये दूध के समान, उसके ऊपर में ये नक्काशी, एक एक कलर के पत्थर, उसके फूलों के पंखों को उन्होंने पत्थर को काट के बनाया। आश्चर्यचकित जब मैं वहां चल रहा था, मेरे अंदर एक आवाज आई और मैं सोचने लगा, ये पत्थर का बना हुआ दुनिया का सबसे फेमस यदि इमारत है, मकबरा बोलते हैं, ये दुनिया का सबसे फेमस यदि बिल्डिंग मकबरा है, स्ट्रक्चर है। सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था उसको उसने सोने से कवर किया था। हालेलुया। वो कैसा रहा होगा जरा सोच के देखना बाप। मैं ताजमहल की जो आश्चर्य और सुंदरता की अभी अभी जो तारीफ कर रहा था, अभी अभी जो ताजमहल की सुंदरता में खोया हुआ था, जब सुलेमान का मंदिर मेरे अंदर में आया तो मैं जानने लगा, अरे हट, ये क्या चीज है। कुछ नहीं, क्यों ये भाई ताजमहल का एक पत्थर यही है। मैं बोला, अरे ये पत्थर और ये संगमरमर है तो पत्थर, लेकिन सुलेमान ने
प्रभु के घर के उस भवन को उसने सोने से मढ़वा दिया था। जरा कल्पना करके देखो, धूप की किरणें जब उस पे पड़ती होगी तो कैसा लगता होगा। आज मेरी ये हिम्मत नहीं है, मैं सोकर सपने में भी ये नहीं सोच सकता कि मैं पत्नी को इतना सोना दूं। मैं मेरे बस का ये काम नहीं है। वो एक बेटी यहाँ पर बैठी है, बेटी तुम्हारे दांत में जो सोने का वो लगा है ना, वो जो उतना टुकड़ा भी मैं देने की सोच नहीं सकता, क्योंकि मैं सेवक हूँ और प्रभु मुझे रोज की रोटी देता है। बस हालेलुया। काफी नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु मेरा इंतजाम करता है। प्रभु मेरा इंतजाम। एक आदमी था, उसका नाम था एलिया। क्या नाम था? हाँ, मुझे मालूम। एलिया 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 एलिया। प्रभु का वचन उसके पास में बोला, तुम यहां से निकल, क्योंकि पूरे देश में अकाल पड़ने वाला। प्रभु कहां जाओ? नाले के पास जा। करित नाला नाम है उसका, ब्रूक ऑफ केरित। गया, कल कल बहती ये जो शुद्ध निर्मल पानी जो पहाड़ों से निकल रही होगी, वहां पर गुफा है, वहां पर छाया है, ठंडक है, और ये बहरा है। एलिया कहां है? वहां बैठ गया। अरे भाई, ये तो ठीक है, इसका कड़कनाथ का क्या? कड़कनाथ का क्या? ये तो ठीक है, पी लूंगा। बाइबल में अगला आयत कहता है, एलिया तू यहाँ पर रह, पानी पी। मैंने कौवों को आज्ञा दी है, वो तुझे रोज रोटी और कड़कनाथ लेकर आएंगे। तू चिंता करने का नहीं। सारू है ना? सारू है? बराबर है? सब अच्छे, बढ़िया। हाँ, इतना ही आता है मुझे दूसरा। मैं सोचने लगा, तू महान है, तू पराक्रमी है, तू अद्भुत है, तू ज्ञानी है, मैं सब मानता हूं परमेश्वर, लेकिन तेरी ये बात मुझे समझ में नहीं आई है कि तूने एलिया के लिए इंतजाम भी किया, तो किनका किया? कौवों का। कि कौवे रोटी लेकर जाएंगे, कौवे मटन लेके जाएंगे। एक जगह खड़े हो जाओ मटन की दुकान पे, देखना कौवों का झुंड आएगा। सबसे ज्यादा लड़ाई करने वाले, झगड़ालू, सबसे ज्यादा छीन कर खाने वाले यही होते हैं कौवे। प्रभु तू आगे किसको दे रहा है रोटी और मांस लाने का? कौवों को। कौवे क्या है? अव्वल दर्जे के बदमाश, नंबर 1 बदमाश होते हैं। बहन लोग बर्तन धोते हैं ना, आप लोग अपने घर से बाहर रख करके देखो बर्तन एक बार। प्रभु ऐसे काम कर सकता है, सोच नहीं सकते हैं। सोचो, ये कौवे एक मटन का टुकड़ा, आप जो मछली, मटन और मुर्गा काटने वाले जो रहते हैं, वो जब फेंकते हैं, मैंने कई बार देखा, वो जब ऐसा फेंकते हैं जमीन पर भी नहीं गिरता, झपट मार के निकल जाते हैं। और 3-4 होंगे ना, तो एक दूसरे को मार मार के कहाँ है करके वो छीन के कैसे दिखाते हैं। इन कौवों को परमेश्वर ने कहा कि तू एलिया के लिए मटन ले जा और रोटी ले जा। बराबर सुबह शाम मैंने ऐसे सोचा, जब वो रोटी और मटन लेके जा रहे होंगे, चोंच में पकड़ के, थोड़ा जीव ऐसा लगा होगा, कैसा पानी गिरा, कैसा लग रहा होगा आपको। यदि मैं बोलूं भूख लग रही है, बिरयानी है, बिरयानी का थाली में ऐसा लाऊं, करो और फिर रख दो, कैसा लगेगा आपको? पूरे अंदर की अतिरिया ही जाएंगी आपकी, है ना? ऐसा हो जाएगा पूरा। क्या कर रहे हैं? कौवे जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, मटन मुंह में है, थोड़ा सा लग रहा है, अरे बाप रे, प्रभु ने बोला था देने के लिए सीधा, लेकिन उसको कुछ नहीं होने दिए, लेके गए और खिला दिए। मैंने क्या बोला मालूम आपको? चर्च में मैंने बोला, मैं भी परमेश्वर का एलिया हूँ और आप सब मुझे कौवे दिखाई देते हैं। जिनको समझा वो समझे। प्रभु जी, पैसा बोलता, प्रभु जी इन कौवों के लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि जो सबसे कंजूस, जो सबसे देने में पीछे, जो सबसे ज्यादा मैं करता, छुपा छुपा के रखता, उसी से तू मुझे देगा।
उसी से तो मुझे तेरा धन्यवाद प्रभु जी। हमारे कलीसिया में कौवे हैं और प्रभु जब इस्तेमाल करेगा, इससे पहले इस्तेमाल करें, दे दो बराबर, चर्च में जो देना है बराबर दो। जिस दिन प्रभु आपको कौवा समझेगा ना, इस दिन प्रभु आपको कौवा समझेगा, मुश्किल हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, जब तक आप कौवे नहीं हो, जो भी प्रभु ने आपको दिया बराबर ला के देते जाओ। दशमांश की चोरी करने वाले कौवों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। दे दो, ठीक से दे दो, जब इस्तेमाल करेगा मुश्किल हो जाएगा। चलो, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं इसलिए बात बताया, ये जो आप मुझे देख रहे हो, एक भी मेरा नहीं है। शर्ट किसी ने दिया, पैंट किसी ने दिया, कंप्यूटर मेरे घर में ही किसी ने दिया, मेरी पत्नी जो कपड़ा पहने हैं, एक बहन ने बोली कि परमेश्वर की दासी के लिए वो कपड़ा जो पहनी मैं तो सोच नहीं सकता वो लेने को। मैं आपको बोल तो रहा हूँ, उसके लिए मैं जो आप देख नहीं सकते उतना भी सोना नहीं ले सकता, उतना भी सोना नहीं ले सकता। सुलेमान का मंदिर पूरा उसने सोने से कवर किया। हालेलुया। उस मंदिर को सोचिए, प्रभु ने किस लिए बनाया? प्रभु ने सुलेमान को इस्तेमाल करके क्यों बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि परमेश्वर के घर के अंदर में परमेश्वर के लोग आएंगे, परमेश्वर की भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, परंतु दरवाजे बंद है। मैं आपसे पूछना चाहता, मैं आपसे यह बात को कहना चाह रहा हूं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पौलुस की भाषा में, यदि आप यह नहीं जानते कि आप परमेश्वर के मंदिर हो, तो जान लो कि आप परमेश्वर के मंदिर हो। परमेश्वर का मंदिर जो सोने से इतना अच्छा खूबसूरती से, दुनिया के सबसे अच्छे टॉप क्लास के जो नक्काशी करने वाले, दुनिया के सबसे अच्छे जो कारीगर थे, उनको बुला करके वो प्रभु की दया से सुलेमान ने वो मंदिर को बनाया। अगर कोई लोहे पे काम करता सबसे बेस्ट था, अगर सोने पे करता सबसे बेस्ट था, लकड़ी पे करता टॉप क्लास का कारीगर था, अगर वो तांबे पे करता सबसे बढ़िया करता, पीतल पे करने वाला दुनिया का नंबर 1 कारीगर था। वो सब आकर के काम करते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने भी मंदिर मेरे सामने बैठे हैं, एक एक मंदिर जो आप देख रहे हो, एक एक मंदिर, ये छोटी बच्ची से लेकर के वो जो बाहर बैठे हुए भाई, आप सब जो प्रभु के मंदिर हो, इस मंदिर को प्रभु परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया। सुलेमान ने यदि वो मंदिर बनाया, अगर वो अच्छा है, सोचो ये मंदिर को प्रभु ने अपने हाथों से बनाया। हालेलुया। ये कितना सुंदर होगा, सोचो बैठ करके। अगर ताजमहल पत्थर का बना, वर्ल्ड का नंबर 1 है, सुलेमान सोने का बना, उस समय में ताजमहल जैसी चीजें उसके पास तक नहीं आती थी, तो वो सोचो। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे भाई, मेरी बेटी और मेरी माता, कि ये जो मंदिर है, ये जो मंदिर है, ये जो मंदिर है, इस मंदिर को सुलेमान ने नहीं, किसी कारीगर ने नहीं, परमेश्वर स्वयं ने बनाया। हालेलुया। आप उसकी हस्तकला हो। सोचो, आपको डिजाइन किसने कभी पूछा ना किसी ने, तुम कौन हो? बोलते ना, मैं परमेश्वर की हस्तकला हूं। आई एम कस्टम मेड बाय गॉड। मुझे प्रभु ने बनाया। बाइबल कॉलेज में पढ़ते पढ़ते एक दिन मेरा दोस्त मेरे पास आया, यहाँ सैमसन, हम जब कभी कभी रात को कमरे में आते हैं तो हमको दिखाई नहीं देता, तो जब तक हंसता नहीं, दांत नहीं दिखाता, हमको पता नहीं चलता तो कहां है। उसने मुझे बोला, सैमसन फेयर एंड लवली लगा। क्या लगा? क्या लगा? बोल नहीं रहे हो भैया, क्या लगा? तो जम के बोल, क्या लगा? लगाते हो? हाँ, इसमें क्या है, लगा क्यों ना। मेरे दोस्त ने मुझे बोला, सैमसन तुझे ये दिखता नहीं है, अंधेरे में तेरा आता पता नहीं रहता, तेरे दांत भर दिखते हैं, तब हमको पता चलता है कि सैमसन यहाँ है। तू एक काम कर यार, तेरा थोड़ा बहुत तू फेयर एंड लवली लगाना चालू कर दे। मैंने भी सोचा यार ये क्या बेइज्जती है। सही मैं लाया फेयर एंड लवली, मैं लगाना शुरू किया। बाइबल कॉलेज में था, नया नया था, हम लोग 70-80 लड़के थे और बहनें थी 40-50, इतने सारे लोग।
अब मैंने बोला यार ये तो इज्जत का सवाल है, लगाना शुरू कर दिया। लगाना शुरू किया, कुछ दिन बीते, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं बाइबल का मेरे डिग्री के बारे में, मेरे अध्ययन के बारे में, मेरे असाइनमेंट, मेरे होमवर्क, मेरे प्रोजेक्ट वर्क, मेरा थीसिस मेरे दिमाग में 24 घंटा चलता था। भाई इसको खत्म करना है, 5-5 साल का कोर्स है, कोई मजाक नहीं है। मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। एक दिन मैं लेटा था, मेरे अंदर एक आवाज आई और उस आवाज ने मुझसे कहा, सैमसन मैंने तुझे बनाया, ये तेरा कलर गारंटी है जाएगा नहीं। ये कलर अरे बोलो ना, ये कलर आप गारंटी बोलो, ये कलर गारंटी कलर है, नहीं जाएगा मेरे भाई। तू चाहे इसको खींच ले या पोत ले, ना नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। उस दिन से लेके आज 20 साल बीत गए होंगे, मैंने फेयर एंड लवली को छुआ भी नहीं। ना केवल फेयर एंड लवली, मैं कोई क्रीम नहीं लगाता, ये गारंटीड है, बिल्कुल। क्या है? गारंटीड है। आपका आते और जाते रहता होगा क्योंकि आप चाइनीज मेड है। मैं 100% गारंटीड हूँ, कुछ नहीं होता भाई। फेयर एंड लवली काला पड़ जाएगा, मैं गोरा नहीं हो सकता। मैंने छोड़ दिया आइडिया, मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझसे बात किया। उसके बाद वो फेयर एंड लवली को जाके मैंने अपने दोस्त को गिफ्ट कर दिया। मैंने बोला तू ये रख, मैं ऐसे ही ठीक हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर की हस्तकला हूँ। हालेलुया। प्रभु ने मुझे डिजाइन किया, कोई जरूरत नहीं है, जैसा भी है हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे मनुष्यों को नहीं, मुझे यीशु को प्रसन्न करना है, बस इतना काफी है। मेरे भाई मेरे बहन, ये जो मंदिर है जिसको पौलुस कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो? वो हिजकिय्याह राजा के समय में जो दरवाजे बंद थे और हिजकिय्याह राजा ने खोला, आपके दरवाजे कहीं बंद नहीं तो है, ये आज सोच लो। क्योंकि मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, जिसके दरवाजे खुले रहते हैं उसमें आराधना सुनाई देती है। जिस घर के दरवाजे या जिस मंदिर के दरवाजे जो आप है, अगर आपके हृदय के दरवाजे यदि खुले हैं, गारंटी है आपके अंदर से भक्ति निकलेगी, आपके अंदर से पवित्रता निकलेगी, आपके अंदर से स्तुति निकलेगी, आपके अंदर से आराधना निकलेगी, आपके अंदर से प्रभु के लिए धन्यवाद निकलेगा, आपके लिए प्रभु के लिए हे प्रभु तेरा आभार। लेकिन जिसके दरवाजे बंद है उसके अंदर से टीवियां निकलेंगी, सीरियल निकलेंगे, सिनेमा निकलेंगे, मोबाइल निकलेंगे और इंजन निकलेगा। और ये भी बंद दरवाजों को पहचानना है। समझ जाओ कि कहीं वो पैकेट तो नहीं खोल रहा, इधर दबा लेते हो, दिन भर पिचकारी मारते रहते हैं, ये बंद दरवाजे हैं। परमेश्वर के घर के अंदर में यहाँ पर आराधना होती है, यहाँ स्तुति होती है, यहाँ पर मीटिंग होता है। बंद दरवाजे वाले परमेश्वर के घर में दिखाई नहीं देते। वे पार्टियां कर रहे होते हैं, वे कई दोस्तों के साथ में रहेंगे, वे कहीं उधर उधर घूमने जाएंगे, चलो नदी जाते हैं। एक ब्रदर था, ब्रदर आप चर्च नहीं आए ब्रदर? अरे सैमसन सर मैं क्या बताऊं, इतना बिजी रहता हूं, इतना बिजी रहता हूं। आप मुझे हर पार्टी में तो दिख रहे हो, शादियों की, जहां मैं रिसेप्शन में जाता हूं, जहां बर्थडे में जाता हूं, आप तो मुझे दिखते हो। संडे के दिन जब मैं पूछ रहा हूं भाई क्यों नहीं आए, आप बोलते हो लेकिन उसको मैंने बोला नहीं, अपने मन में बोला कि तो हर पार्टी में तो तुम दिखते हो भाई, हर वो बर्थडे पार्टी में, हर वो एंगेजमेंट में, हर वो शादी के पार्टी में, हर एक वो जो भी जो घर बनाने का जो उद्घाटन रहता है, घर प्रवेश बोलते हैं, सब में आप दिखाई देते हो। किसी के पास में अगर ये जवाब है
कि आपके पास में समय नहीं है कि आप प्रभु के भवन में आ सको, और उस भाई के समान यदि आप मुझसे कहते हो सर अगर समय मिलेगा तो हम चर्च में जरूर आएंगे सर, एक्चुअली समय नहीं मिलता है सर, इसलिए चर्च नहीं आ पा रहे सर, आज के बाद में अपने मुंह से ये जवाब देना बंद करो और अपने सोच को ऐसा पलटो और आज के बाद ऐसा बोलो कि भाई सर पास्टर जी मुझे चर्च आना है इसलिए मैं समय निकाल कर आऊंगा। ये नहीं कि समय मिलेगा तो चर्च आऊंगा, चर्च जाना है इसलिए समय निकालूंगा। ओपन चैलेंज। It's not when you get the time you will come to the church. It is you have to come to the church. You have to take out the time. ये किसी भी व्यक्ति का जो यहां पर बैठा है आज के बाद आपके मुंह से कभी ना निकले अगर टाइम मिलेगा तो चर्च आएंगे। नो, चर्च आना है इसलिए टाइम निकालो। सिंपल फॉर्मूला। जिंदगी में कभी कोई मीटिंग कोई भी जगह अटेंड करने से नहीं चूकोगे। ये गंदी बात अपने मुंह से बंद करो। टाइम नहीं था। फिर शादी में कैसे गया मुझे मालूम है क्योंकि वहां पर खाना है। बर्थडे में कैसे गया, एंगेजमेंट में कैसे पहुंच गया, जा तो रहे हो ना भाई। जब प्रभु के घर की बारी आती है बड़े चालाकी से वो जो अदन की वाटी में सांप आया था ना, आप पूरा वो जो है वो क्या बोलते हैं उसको, आप जो अदन की वाटिका में जो सांप आया था, जब हम आपको चर्च के बारे में पूछते हैं तो आप जो है अचानक आप सांप का जो है रूप धारण कर लेते हो या फिर आप बन जाते हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो क्या बन के वो जो एक तो ये अवतार क्या बन जाते हो, सांप का अवतार बन जाते हो। और अपने सांप के अवतार में आप मुझे जवाब दे रहे हो सांप बन के आकर के अदन की वाटिका में जो सांप था, क्या प्रभु ने ऐसा बोला, क्या प्रभु ने ऐसा किया, क्या तुम ऐसा? अरे नहीं, तुम तो खाओगे और बुद्धिमान बन जाओगे, प्रभु नहीं चाहता। आप अचानक अदन की वाटिका का सांप बन जाते हो और मुझे आप सांप का अवतार दिखाई देते हो क्योंकि मुझे समझा रहे हो सर टाइम नहीं है सर। और यही सांप जो अदन की वाटिका का अवतार है वो कहां दिखाई देता है, बराबर शादी में दिखाई देता है। ऐसा बंद करें हम ये सब क्योंकि आपके दरवाजे बंद है। ध्यान से सुनिए, दरवाजे बंद है इसलिए जीवन में श्राप है, दरवाजे बंद है इसलिए आशीषें नहीं है, दरवाजे बंद है इसलिए शांति नहीं, दरवाजे बंद है इसलिए आनंद नहीं, दरवाजे बंद है इसलिए नौकरियां नहीं मिल रही, दरवाजे बंद है शादियां नहीं हो रही। ये बंद दरवाजे का नतीजा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप यीशु में रहोगे तो जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं आएगी। मैं हमेशा कहता हूं कभी विश्वास मत करो ये बात पर कि यीशु में यदि रहोगे तो जीवन के अंत तक 100 साल तक जियोगे, कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। रॉन्ग। मैं एक बात बताऊं, मैं इसका उल्टा बोलूंगा, सुनो। अगर आप यीशु में भक्तिपूर्ण जीवन बिताते हो जैसे पौलुस ने तीमुथियुस अपने आत्मिक बेटे को बताया, ठीक वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं। पौलुस ने अपने आत्मिक बेटे तीमुथियुस को यह बात बताया। सुनो, मैं भी आपको समझा रहा हूं कि अगर कोई प्रभु यीशु मसीह में भक्ति का जीवन जीना चाहता है वो सताया जाएगा। आप यीशु मसीह में प्रतिदिन जीवन बिताना चाहते हैं पवित्रता से, वो शैतान आपको नहीं छोड़ेगा। रोज प्रॉब्लम आएंगे, रोज दिक्कतें आएंगे, लेकिन अगर मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूं और मुझे प्रॉब्लम हो, इससे अच्छा तो वो है जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता और बढ़िया से जीवन जी रहा है। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूं, मुझे रोज प्रॉब्लम आ रहे हैं, उससे तो अच्छा वो है जो यीशु पर विश्वास नहीं करता, मजा कर रहा है। इसलिए गुजरातियों को पूछो केम छो, फटाक से बोलते हैं मजामा। हमारे यहाँ पर हिंदी में मजामा का मतलब मजा चल रहा है, इसलिए गुजरातियों को पूछो क्या है मजामा। गुजराती बहुत मजा करते हैं। हाँ, बहुत मजा करते हो आप, है ना? केम छो। समय है वापस आने का। मेरे भाई और बहन, ये बात बताकर मैं समाप्त करना नहीं चाहूंगा
ये बात बता करके मैं खत्म करना नहीं चाहूंगा कि आप बंद दरवाजे का जीवन किस तरह से जी रहे हो, आपका जीवन किस तरह से सारी चीजों को आपने जो बंद करके रखा है, प्रभु की आशीषों को रोका। एक कहानी बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। एक दादा अपने पोते को लेकर के बगीचे में घूमने गया। बहुत ही ध्यान से सुनना, आज समझ जाओगे कि आपके दरवाजे कैसे बंद है और आपके जीवन में क्या हो रहा है। कहानी ध्यान से सुनो। कितने लोगों को कहानी पसंद है? वार्ता वार्ता ना वार्ता वार्ता कितने लोगों को पसंद है? एक दादा नानो बालक, नानो छोटा उसका जो पोता है उसको लेके बगीचे में पानी डालने के लिए गया। पानी डाल रहा है बढ़िया से, पाइप से पूरा बगीचे में पानी भर रहा है, फव्वारे से। बढ़िया मस्त फूल है, रंग बिरंगे फूल और पौधे और खुशबूदार सब ये फूल और जड़ी बूटी के और ये सुंदर दिखाई वाले और छाया देने वाले फल वाले सारे वृक्ष और पौधे फूल सब लगे हैं बगीचे में। और ये पानी दे रहा है, पानी दे रहा है। अचानक देखा पानी बंद हो गया। तो उसने अपने पोते को आवाज लगाया, बेटा जाकर के देखना किसी ने नल तो बंद नहीं किया। उसका पोता दौड़ करके गया और देखा कि नल बंद नहीं है। तो फिर उसने बोला कि हो सकता है टंकी में पानी खत्म हो गया। पोता दौड़ के गया, टंकी में देखा टंकी फुल है। नल किसी ने बंद नहीं किया, टंकी में फुल पानी है। दादा जो है परेशान हो रहा है कि भाई हुआ तो हुआ क्या है, चारों तरफ में सारी चीजें अच्छी है, ये टंकी भी भरा हुआ है, लबालब उसमें पानी है और ये जो पाइप है ये भी अच्छा है, कहीं से फटा नहीं है, नल जो है वो भी खुला है, उसमें से पानी आते हुए दिख भी रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है, इसमें आ ही नहीं रहा है। तो ये जो बच्चा जो खेल रहा था, खेलते खेलते अचानक इस बच्चे ने असल में खेलते खेलते बगीचे के अंदर में एक जो पत्थर था, वो पत्थर को जब उससे खेलते खेलते हटाया तो वो पत्थर लुढ़क करके जो है पाइप के ऊपर में जाकर के बैठ गया। प्रॉब्लम स्वर्ग में आशीष से खत्म हो गई ना, ये नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं कि वो जो नल, वो जो परमेश्वर, वो जो आपके जीवन में जो आशीषों का वो जो नल है उसको जो बंद कर दिया ना, उसका प्रॉब्लम नहीं है, वो भी चालू है। टंकी में आशीष से फुल है, स्वर्ग में सब भंडार में भरा है और ये जो नली है, ये जो पाइप है, ये भी सब कुछ अच्छा है, सब ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि पत्थर ने पाइप को बंद कर दिया है। दोष टंकी का नहीं, दोष नल का नहीं, उस पत्थर का है। वही आपके जीवन में है। आशीषें कहीं नहीं गई, वो श्रोता है आशीषों का, कहीं नहीं गए। वो देता है, उसका हाथ, ये जो पाइप है ना, वो छोटा नहीं हुआ। यशायाह में लिखा है उसका हाथ अभी छोटा नहीं हुआ। प्रॉब्लम ना ये हाथ में है, प्रॉब्लम ये जो स्वर्ग में जो भंडार है आशीषों का ना, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, ये भी फुल है, यहां है, ये बंद है। जब दादा ने देखा तो उसने कहा, बेटा प्रॉब्लम टंकी में नहीं, प्रॉब्लम नल में नहीं, प्रॉब्लम पाइप में नहीं, ये जो तुमने पत्थर इसके ऊपर में लुढ़काया ये प्रॉब्लम है। जैसे ही पत्थर को हटाया, जैसे ही पत्थर को हटाया, पाइप में से पानी का फव्वारा निकल पड़ा और पेड़ों के, पौधों के, फूलों के और फलदार वृक्षों के सबके ऊपर में वो पानी का बारिश होने लगा। Problem is not in the tank, problem is not in the tap, problem is not even the house pipe, problem is right where the stone has rolled and stopped everything. Problem वहां है। अब समय है, ये प्रथम वर्ष के, क्योंकि 2022 इतिहास में पहली बार आया, ये जो प्रथम वर्ष के और ये जो प्रथम महीना जनवरी का, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या अभी भी बंद दरवाजों से हम आगे के जीवन को बढ़ेंगे या फिर पाइप के ऊपर में से पत्थर हटा करके परमेश्वर से और प्रभु से, यीशु से क्या आप आशीषों को पाएंगे? क्योंकि आपको आज दरवाजों को खोलना है। हालेलुया। कोई भी दरवाजों को बंद करके ना जाए। मेरा सबसे बड़ा दुख क्या है मालूम? अपने स्थान पर खड़े हो जाए। ये सेकंड पार्ट करेंगे हम। क्या करेंगे? पार्ट नंबर
करेंगे? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं इसलिए बोला पार्ट 2, इसमें 2 चालाकी है। एक, आपके दिमाग में ये पार्ट 2 तो चलते रहेगा, लेकिन पादरी साहब सो नहीं पाएंगे, तो वो क्या करेंगे मालूम? ये पार्ट 2 में क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, तो अंत में कैसा बोलेंगे? सैमसन को बुलाओ, सैमसन को। तो मैं फिर हनुमती आऊंगा, क्योंकि अगर एक बार मैं प्रचार करके जाऊंगा, आज अगर कड़कनाथ खत्म हो गया तो अगली बार कैसे मिलेगा? तो अगली बार के लिए रखना पड़ेगा ना। अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे। कोई भी परमेश्वर के समक्ष में आज अपने हृदय के दरवाजों को, जो प्रभु जिसमें रहना चाहता है, प्रभु आपके दिल में जो रहना चाहता है, जिसके दरवाजों को आप अपने सारी गंदी आदतों की वजह से जो आपने बंद करके रखा है, मेरे प्रिय भाई और बहन, ये साल का केवल दूसरा दिन, लेकिन प्रथम रविवार, फिर से सुनिए, ये साल का दूसरा दिन, लेकिन इस साल का ये पहला रविवार, आप जितने भी बंद दरवाजे हैं, यीशु के नाम से सारे दरवाजे खोल दे, हालेलुया, और अपने दरवाजों को खोल करके जाए, क्योंकि प्रभु आशीष देने के लिए तैयार है। दरवाजों को बंद आपने किया है। प्रभु चंगा करना चाहता है, दरवाजों को आपने बंद किया है। प्रभु आपको नौकरी देना चाहता है, दरवाजों को बंद आपने किया है। आपके विवाह के लिए परमेश्वर ने इंतजाम किया, लेकिन दरवाजों को आपने बंद किया है। एक बार प्रभु से कहे, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु जी मैंने अपने गंदी आदतों की वजह से पवित्र भवन जो मैं हूं, मैंने ये दरवाजों को बंद कर दिया। ध्यान रखिए, यहाँ पर उपस्थित हर एक बेटी और माता, हर एक मेरा भाई, आप मंदिर हो। फिर से कह रहा हूं, आप परमेश्वर के मंदिर हो। हिजकिय्याह राजा जब आया, उसने सेना को नहीं बढ़ाया, धन संपत्ति को नहीं बढ़ाया, उसने शादियां नहीं की, उसने राजघर को नहीं बढ़ाया, उसने भंडार में सोने चांदी नहीं बढ़ाए। सबसे पहला काम किया, उसने दरवाजों को खोला, हालेलुया। आज आप एक ही काम करके जाना, कोई दूसरा काम नहीं, कोई और काम नहीं, अपने दरवाजों को खोल करके जाओ। स्तुति का दरवाजा फिर खुलना चाहिए, क्योंकि हिजकिय्याह के समय आराधना बंद था, स्तुति बंद थी, महिमा नहीं हो रही थी, प्रभु की बड़ाई नहीं हो रही थी, बलिदान अर्पण नहीं कर रहे थे। और हमसे कहा गया है, हमें अपने शरीरों को जीविता बलिदान करके चढ़ाओ। प्रभु के समक्ष में तुम्हारी यही आत्मिक सेवा है, अपने शरीरों को जीविता बलिदान करके चढ़ाओ। यीशु के समक्ष में आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी प्रभु को महिमा देने के दरवाजे खुलने वाले हो सके। ये सिनेमा सीरियल के लिए दरवाजों को बंद करो, ये सिनेमा गाने के लिए दरवाजे बंद करो। ये फैशन, आजकल एक फैशन की आत्मा निकली है, ये फैशन की आत्मा को अपने जीवन से निकालो, उसके लिए दरवाजा बंद कर दो, क्योंकि प्रभु ने आपको वैसे भी सुंदर बनाया। कितने दिन तक ये सिनेमा सीरियल में अपना जीवन बिताओगे? कितने दिन तक गंदी बातों में, झूठ में, क्रोध में, झगड़े में, नफरत में, घृणा में, कब तक अपना जीवन इसलिए बिताओगे? प्रेम का दरवाजा खोल मेरे भाई, मेरी बेटी, प्रेम का दरवाजा खोलो, प्रभु को महिमा देने का दरवाजा खोलो। ईर्ष्या, जलन की ये दरवाजों को बंद कर दो, प्रभु आपको देगा। दूसरों को देख करके जलने की जरूरत नहीं है, प्रभु आपको महिमा देगा। प्रभु आप, मेरा मतलब प्रभु आपको महिमावंत करेगा, आपको प्रभु आप सबके सामने आपको ऊंचा उठाएगा। अपने दरवाजों को खोलो, स्तुति का दरवाजा, आराधना का दरवाजा, प्रायश्चित का दरवाजा, आंसू रोने का दरवाजा खोलो। प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मैंने बहुत गलत काम किए तेरे दृष्टि में। कोई भी आज बंद दरवाजे से कर नहीं जाएगा। आपके दरवाजे यीशु के नाम से खुलने वाले हो जाए, और शैतान के लिए दरवाजे बंद करो।
गंदी गंदी हरकतें, गंदी बातें, गंदी आदतें, ये शराब, ये गुटखा, ये सिगरेट, ये पान मसाला, ये टीवी, ये सीरियल, ये मोबाइल में गंदी बातें, सब बंद करो। नए साल में नई आशीषों के साथ दरवाजों को खोलकर प्रभु को अंदर बुलाओ। कब प्रभु से बोलता है, मैं तेरे हृदय में रहना चाहता हूं, तेरे दिल में रहना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, उसकी 20वीं आयत। उद्धार पाया हुआ कलीसिया, वरदान प्राप्त कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह के लहू में उद्धार पाया हुआ, नहाया हुआ कलीसिया लावोदिकी की कलीसिया कहलाती है। ये यीशु मसीह की कलीसिया है। परंतु क्या हुआ, कलीसिया में जाकर के यीशु ने कहा, मैं दरवाजे के बाहर खड़ा होकर के मैं खटखटाता हूँ, कोई मेरी आवाज को सुन करके यदि दरवाजे को खोलेगा, मैं अंदर आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। Behold, I stand at the door and I knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come inside and dine with him and he with me. मैं उसके साथ भोजन करूंगा, मैं उसके साथ बैठूंगा, मैं बात करूंगा, मैं आशीष को दूंगा, मैं तुमको चंगा करूंगा, मैं तुमको अपने साथ रखूंगा, मैं तुमको खुशी दूंगा, मैं तुमको आनंद दूंगा, मैं तुमको आशीष भरूंगा। लेकिन दरवाजा तो खोलो। बंद दरवाजों में प्रभु आशीष नहीं दे सकता। वो पाइप के ऊपर में पत्थर पड़ा हुआ था, वो पत्थर को हटाना जरूरी है, अपने जीवन को बदलना जरूरी है। प्रभु को महिमा दे। प्रभु जी, मैंने दरवाजों को बंद रखा था, आज मैं दरवाजों को खोलता हूं। हालेलुया। मैं स्तुति का दरवाजा खोलता हूं प्रभु। आज से जब मैं आराधना करूंगा, आत्मा सच्चाई से आराधना करूंगा। मैं तुझे धन्यवाद दूंगा, संपूर्ण मन से दूंगा प्रभु, तेरा आभार। आज के बाद मैं कभी किसी से झगड़े रगड़े, ईर्ष्या, जलन, मैं सबसे प्रेम करूंगा प्रभु, मैं सबसे प्रेम करूंगी। प्रेम के दरवाजों को खोलो, नफरत के दरवाजे बंद करो, ईर्ष्या के दरवाजों को बंद करो, झगड़े के दरवाजे को बंद करो, प्रेम का दरवाजा खोलो। मेरे जीवन में आशीष नहीं है सर, क्योंकि आपने दरवाजा नहीं खोला। सर, मुझे चंगाई नहीं मिल रही, आपने दरवाजा नहीं खोला। सर, मेरे जीवन में